नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आपका अपने परिवार में। तो कैसे हो आप सभी? तो एक बार सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइएगा और सभी साथियों के पास में शेयर कर दो, ताकि और भी साथी जो ये क्लास को देख सके। तो अपनी जो क्लास ये चल रही थी साथियों, राज्यपाल को लेकर के, और इसमें हमने राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद थे और राज्यपाल शब्द के बारे में हमने देखा था। राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रमुख प्रमुख जो अनुच्छेद थे, जो भी संबंधित राज्यपाल से अनुच्छेद थे, सारे आर्टिकलों का हमने क्या कर दिया था, वहां पर पिछली जो क्लास थी उसमें अध्ययन कर लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं साथियों राजस्थान के संबंध में राज्यपाल के बारे में। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। राजस्थान के संबंध में राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है किसके बारे में? राजस्थान के संबंध में देखना है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं साथियों राज्यपाल। सबसे पहले समझना है आपको, राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक कौन होता है? सर, राज्यपाल होता है। ये तो हमने कहाँ पढ़ा? कल भी पढ़ा था कि कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि राज्य प्रशासन का विविध प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे आगे आता है कि राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान किसको माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। और राज्य के सभी विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो भी कौन सा होता है? कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल ही होता है। और ध्यान दीजिएगा, नोट लगाकर एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, और वो ध्यान क्या रखनी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? किशनगढ़ अजमेर वाला जो इसका होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश उसका होता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो किशनगढ़ का ध्यान रखना है, और आपको राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का ध्यान रखना है। तो इसका करता है जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो तो होता है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो विद्यालय जोधपुर का है उसका होता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये दोनों आपको नोट लगाकर ध्यान रख लेनी है। और एक और आता है कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष भी कौन होता है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का यह भी राज्यपाल ही होता है। तो हम देखते हैं एक एक बारे में, एक एक राज्यपाल राजस्थान के संबंध के बारे में किस किस प्रकार से संबंध रखता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरी आपको ध्यान रखना है, और आगे आपको ध्यान रखना है कि राज्य प्रशासन का विधित प्रमुख होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्य राज्य प्रशासन का, यहाँ से लिखना है आपको, राज्य प्रशासन का विधित प्रदान होता है। ठीक है। आगे आपको लिखना है आगे आपको लिखना है कि राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राज्य की राज्य की कार्यपालिका का कार्यपालिका का नाम मात्र नाम मात्र प्रधान कौन होता है? नाम मात्र जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल।
राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। और ध्यान दीजिएगा, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है, यह कुलाधिपति होता है। तो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल होता है। और नोट लगाकर आपको इसमें लिखना है, नोट लगाकर लिखना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। इसका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है सर, राष्ट्रपति होता है। और एक आता है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एक आता है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा, इसका जो कौन होता है, इसका होता है सर्वोच्च न्यायालय का, जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इसका जो क्या होता है, कुलाधिपति होता है। तो ये कहाँ पर है, यह है साथियों जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है। और इसका कुलाधिपति कौन होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। और आपको ध्यान रखना है, आगे आपको नोट करना है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष ये होता है। तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, तो इसको जल्दी से फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, आगे देखिएगा। अब आगे आता है कि राज्य का सैनिक कल्याण बोर्ड का भी ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राजस्थान स्काउट गाइड संघ का ये अध्यक्ष होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए गठित हित लाभ समिति का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिखना है आपको राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखिएगा, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का तो ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राजस्थान स्काउट गाइड संघ का ये भी अध्यक्ष होता है। तो यहां पर लिखना है राजस्थान स्काउट गाइड का क्या होता है, अध्यक्ष ये होता है। आगे आपको लिखना है, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का भी ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो लिखना है आपको
राजस्थान, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। क्या होता है ये? अध्यक्ष होता है। आगे आपको लिखना है, आगे आपको लिखना है कि राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए गठित हित लाभ समिति का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सैनिकों के लिए गठित, जो भी भूतपूर्व जो सैनिक थे उनके लिए गठित हित लाभ समिति। किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों के लिए गठित हित लाभ समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रख लेना है। अब आगे देखिएगा, तो ये तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, आगे आपको लिखना है, इसमें इसमें आपको लिखना है राजस्थान के जो प्रोटोकॉल में जो परिवर्तन थे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है। राजस्थान में राजस्थान में प्रोटोकॉल के परिवर्तन। अब देख लीजिएगा आपको क्या क्या है इसमें। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 26 अगस्त 2014 को किया गया, उस समय राज्यपाल राम नायक कौन थे? कौन थे उस समय? ये राम नायक या नाइक थे, राम नाइक। ये आपको ध्यान रख लेना है, 26 अगस्त 2014 को ये 26 अगस्त 2014 को 26 अगस्त 2014 को किया गया, उस समय ये राज्यपाल किया गया, उस समय ये राज्यपाल किया गया, उस समय राज्यपाल राम नायक थे। कौन थे? राम नायक थे। ठीक है, अभी इसमें ध्यान रखना है कि पहले राज्यपाल को अंग्रेजी में हिज या एक्सीलेंसी और हिंदी में उसको कहा जाता था महामहिम। आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर किसी रामायण में महाभारत में आपको ने देखा होगा कि क्या जो जो बड़े होते थे या सबका जो गुरु होता था तो उसको क्या कहा जाता था? मतलब जो अपने परिवार में सबसे बड़ा होता था तो उसको क्या कहा जाता था? माँ महिम के नाम से उसको जाना जाता, मतलब उसको इस नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर जो प्रधान होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? हिंदी में माँ महिम और अंग्रेजी में हिच एक्सीलेंसी कहा जाता था राज्यपाल को। ठीक है, और जो अब राज्यपाल को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? ऑनरेबल गवर्नर, और हिंदी में कहा जाता था माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो ये नाम थे पहले ये श्री या श्रीमती यहाँ पर लगाया जाता था पहले नाम के आगे। तो ध्यान रखना है आपको इसमें, क्या आप ध्यान रखना है कि पहले राज्यपाल को क्या कहा जाता था अंग्रेजी में? तो यहाँ पर लिखना है पहले राज्यपाल को
अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था हिज एक्सीलेंसी। क्या कहा जाता था? हिज एक्सीलेंसी के नाम से जाना जाता था। और हिंदी में किस नाम से जाना जाता था? तो हिंदी में जाना जाता था महामहिम के नाम से। महामहिम के नाम से। और अब राज्यपाल को वर्तमान में राज्यपाल को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी में जाना जाता है साथियों ओन रेबर गवर्नर। किस नाम से? ओन रेबर गवर्नर के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में जाना जाता है माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। हिंदी में माननीय राज्यपाल या किसको जाना जाता है? राज्यपाल महोदय के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रख लेना है। और नाम से पहले क्या लगाया जाता है? श्री या श्रीमती लगाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर तथा नाम के आगे श्री या श्रीमती लगाया जाता है। लगाया जाता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार। अब आगे आता है राज्यपाल रिफंड कोष। राज्यपाल जो रिलीफ कोष ऐसा होता है, ये रिलीफ कोष होता है, सॉरी यहाँ पर होता है रिलीफ कोष। रिलीफ कोष इस तरह से होता है। ठीक है, रिलीफ कोष होता है। जो सहायता कोष होता है, ये क्या होता है? एक ये होता है सहायता कोष। सहायता कोष होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 14 मार्च 1973 को की गई थी। और जो राज्यपाल थे उस समय थे सरदार जोगेंद्र सिंह थे। इनका उद्देश्य क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूखा, अकाल व अन्य जो प्राकृतिक आपदाओं के समय जनता का जो संयोग में जो सहायता करने के लिए इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो ध्यान देना है आपको इसमें। इसमें आपको ध्यान देना है थोड़ा सा आगे। सबसे पहले पूछा जाए इसकी स्थापना। स्थापना तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है 14 मार्च 1973। आपको बताना है, क्या बताना है? 14 मार्च 1973 आपको बताना है। और इनके समय राज्यपाल कौन थे? तो इनके समय जो राज्यपाल थे, राज्यपाल, तो वो कौन थे? वो थे सरदार जोगेंद्र सिंह। साथियों कौन थे? सरदार सरदार जोगेंद्र सिंह। कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, इसका उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य क्या होता है? इसका क्या था? इसका उद्देश्य सूखा, अकाल, क्या था इसका उद्देश्य? सूखा, अकाल, अकाल व अन्य
अन्य प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं आपदाएं अन्य प्राकृतिक आपदाएं के समय ये जनता को आपदाएं के समय ये जनता को क्या दिया जाए, क्या जनता को क्या देनी चाहिए, जनता का सहयोग करना चाहिए, जनता को सहायता देनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जनता का सहयोग व सहायता करना सहायता करना ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो यह तक आपको समझ में आ गई बात। अब आगे देखना है राज्यपाल का जो व्यवहारिक पक्ष है वो किस प्रकार से है, तो वो भी आपको लिखना है। राज्यपाल का राज्यपाल का व्यवहारिक व्यवहारिक पक्ष, राज्यपाल का क्या व्यवहारिक पक्ष वो किस प्रकार से है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये आम सभी को पता है और ये सभी जानते हैं कि प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। वर्तमान जो राज्यपाल थे वो हरिभाऊ किशन राव भांगड़े। और जो आपको ध्यान रखना है, नोट लगाकर एक बात कि जो 31 जुलाई 2024 को 31 जुलाई 2024 को क्या किया गया था, पद की शपथ ली और यह राज्य के 45वें राज्यपाल बन गए थे। कौन थे, सर हरिभाऊ विकास जो किशन राव जो भांगड़े थे, जो नए राज्यपाल बने थे। तो वो कब इन्होंने शपथ कब ली थी, 31 जुलाई 2024 को, और पद की शपथ ली थी और 45वें राज्यपाल बने थे राजस्थान के साथियों। उन्हें हाँ, और अब राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल किया था वो किया था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह के द्वारा किया गया था। तो पूछा जाए आपसे सबसे छोटा कार्यकाल तो आपको दरबारा सिंह बता देना है। पूछा जाए आपसे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो वो जगत नारायण को आपको बता देना है। तो लिखना है आपको, इसमें इसको लिखना है। पूछा ये जाएगा आपसे कि प्रथम राज्यपाल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं, वर्तमान राज्यपाल तो वो कौन हो जाएंगे, वो अपने हो जाएंगे हरिभाऊ किशन राव भांगड़े। हरिभाऊ 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 किशन राव भांगड़े। हरिभाऊ किशन राव भांगड़े ये इसका नाम है। तो ये, और ये यह राजस्थान के यह राजस्थान के 45वें राज्यपाल बने। और इन्होंने शपथ कब ली थी, शपथ कब ली थी, 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई 2024 को क्या ली थी, इन्होंने शपथ ली थी। राजस्थान जो राज्यपाल थे वो सबसे लंबा जो कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए, राज्यपाल के रूप में
सबसे लंबा कार्यकाल, तो वो कौन हो जाएंगे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन हो जाएंगे? गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। पूछा जाए राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा, सबसे छोटा कार्यकाल, तो वो कौन हो जाएगा? दरबारा सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दरबारा सिंह हो जाएगा। और आपसे यह पूछा जाए कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, राज्यपाल तो वो हो जाएंगे जगत नारायण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जगत नारायण हो जाएंगे। जगत नारायण हो जाएंगे। तो ये आपको नोट करना है। अब इसको नोट करना है और फिर आगे बढ़ना है। चलते हैं आगे। अब आगे देखना है। आगे देखिएगा कि प्रथम राज्यपाल जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो कौन हो जाएंगे? वो अपने हो जाएंगे दरबारा सिंह हो जाएंगे। अभी तक जो अभी तक 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। वो हैं साथियों दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल वो प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। और अभी तक 3 महिला राज्यपाल बनी है। कौन कौन सी? प्रतिभा पाटिल बनी है और प्रभा राव बनी है, मार्गरेट आल्वा बनी है। प्रथम राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया था वो रघुकुल तिलक थे। ठीक है, तो लिखना है आपको। तो लिखिएगा आगे कि प्रथम राज्यपाल जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो कौन हो जाएंगे? प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते मृत्यु हो गई वो थे साथियों अपने कौन से? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह कौन थे? दरबारा सिंह थे। और अभी तक 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अभी तक 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। कौन कौन से थे? सबसे पहले तो बात करते हैं दरबारा सिंह। से पहले बात करते हैं किसकी? दरबारा सिंह आ जाएगा। एक आ जाएगा निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन। और आगे आ जाएंगे शैलेंद्र कुमार, जो शैलेंद्र कुमार सिंह थे वो आ जाएंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह आ जाएंगे। और यहाँ पर आ जाएगा प्रभा राव। प्रभा राव यहाँ पर आ जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल
वो हो जाएंगी साथियों प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ये एग्जाम में पूछा गया है, सीईटी की जो नई एग्जाम थी ना अभी, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है। अब पूछा जाए कि अभी तक 3 महिला राज्यपाल बनी हुई है, वो कौन कौन सी है बनी हुई है, तो यहाँ पर लिखना है अभी तक 3 महिला राज्यपाल बनी है। 3 महिला राज्यपाल बनी है, कौन कौन सी बनी है? प्रतिभा पाटिल बनी हुई है, प्रभा राव बनी हुई है, और मार्गरेट आलवा बनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, प्रभा राव हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी मार्गरेट आलवा। मार्गरेट आलवा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। प्रथम राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया था, वो कौन हो जाएंगे? प्रथम राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया था। पद से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो प्रथम राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया था, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने रघुकुल तिलक हो जाएंगे। कौन से? रघुकुल तिलक। ठीक है, चलें आगे। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो इनको बर्खास्त किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा। इसको क्या किया गया था? अपने पद से बर्खास्त किया गया था। ठीक है। हाँ, चलें आगे अब आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वह राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य थे, वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। पूछा जाए कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल, वो थे साथियों कौन? रघुकुल तिलक थे। किन किन के साथ में काम किया था? भैरव सिंह शेखावत के साथ में काम किया था, जगन्नाथ पहाड़िया के साथ में काम किया, शिवचरण माथुर के साथ में काम किया। वो कौन है? रघुकुल तिलक हैं। तो सब पूछा जाए कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में काम करने वाला कोई राज्यपाल है, तो वो रघुकुल तिलक है। और अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में राष्ट्रपति का जो शासन है, वो है कितने बार लगा है? राजस्थान में 4 बार लगा हुआ है। सन पूछा जाए आपसे 1967 ईस्वी में, उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद के समय लगा था। और 1977 में वैधपाल त्यागी के समय लगा। और 1980 में रघुकुल तिलक के समय लगा। और 1992 में एम चिन्ना रेड्डी के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये लिखना है आपको कि वह राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य थे, वह राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य थे। इसके आरपीएससी के सदस्य थे, वो कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। वह राज्यपाल
जो सर्वाधिक सर्वाधिक मुख्य मंत्रियों के साथ काम किया। कौन थे साथियों वो? रघुकुल तिलक। किस किस के साथ में काम किया था? किस किस के साथ में काम किया था? भैरव सिंह शेखावत के साथ। भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। और कौन आ जाएगा? शिवचरण माथुर आ जाएगा। और कौन आ जाएगा? शिवचरण माथुर। ये आपको याद रखना है। पूछा जाए अनुच्छेद 356 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 356 में देखना है। यह राष्ट्रपति शासन लागू। राष्ट्रपति शासन लागू कितनी बार? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था। कितनी बार लगा था? 4 बार लगा था। कब कब लगा था? तो ध्यान दीजिएगा। 1967 में लगा था। एक लगा था 1977 में लगा था। एक लगा था 1900 कब लगा था? 1980 में लगा था। और एक कब लगा था? 1992 ईस्वी में लगा था। कब लगा था? 1992 में। तो 67 में मुख्यमंत्री जो राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद संपूर्णानंद थे। और 1977 में कौन थे? 1977 में थे वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। पूछा जाए आपसे 1980 में किसके समय थे? 1980 में हमने बात की थी रघुकुल रघुकुल तिलक तिलक। और ध्यान दीजिएगा 1992 में थी एम चिन्ना रेड्डी। कौन थी? एम चिन्ना रेड्डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इसको आप एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कर लिया यहाँ तक नोट? हाँ, तो अपनी जो क्लास है साथियों, आज अपने यहीं तक स्टॉप करते हैं। और मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और उमंग के साथ में। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।